आजानुलंबित भुजौ कनकावदातो संकीर्तने पितरौ कमलायताक्षो विश्वम्भरो द्विजवरौ युग धर्म पालो वंदे जगत प्रिय करो करुणावतारो। वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंदो सहोदितो गौड़ोदय पुष्पंदो चित्रो छंदो तमोनुदो। पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्त शक्तिकम्। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो सन 2022 बेसिकली शुरू हो गया और चारों तरफ लोग हैप्पी न्यू ईयर के मैसेजेस भेज रहे हैं एक दूसरे को। मुझे भी कम से कम 150-200 मैसेजेस आ गए लोगों के हैप्पी न्यू ईयर बोलने के लिए। तो हमने सोचा कि हैप्पी न्यू ईयर का अवसर है तो चलो भाई नए साल के ऊपर ही बात करते हैं। तो कई सवाल हैं कि क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलना गलत है, या फिर ये भी सवाल हम पूछ सकते हैं कि हाँ, ये हैप्पी न्यू ईयर बोलने के पीछे हमारी भावना क्या है, लोग हैप्पी न्यू ईयर बोल क्यों रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि जो गौड़िया वैष्णव हैं, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं, उनके लिए हैप्पी न्यू ईयर का क्या मतलब है। भगवद गीता का एक श्लोक लेंगे जिसमें भगवान हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं, भगवान कृष्ण भी बोल रहे हैं हैप्पी न्यू ईयर। वो किस परिप्रेक्ष्य में बोल रहे हैं उसके ऊपर आपको हम थोड़ा सा उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। ओके। तो लोग, सवाल है कि क्या हैप्पी न्यू ईयर बोलना सही है कि गलत है। वेल, किसी को विश करना उसमें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। हमारे वैदिक संस्कृति में भी बोलते हैं सर्वे भवन्तु सुखिना, ये सब लोग जो है सुखी हों, ऐसी भगवान से प्रार्थना की जाती है। तो अगर लोग एक दूसरे को नव वर्ष की शुभकामनाएं दे रहे हैं, ऐसी कोई इतनी भयंकर गलत बात भी नहीं है। और हैप्पी न्यू ईयर बोलने के पीछे की अगर हम भावना को देखें जाकर, तो वो भावना बहुत ही आश्चर्यजनक है। लोग एक दूसरे को हैप्पी न्यू ईयर बोल रहे हैं और ये उम्मीद, आशा कर रहे हैं कि नया साल जो है लोगों के लिए मंगलमय होगा। विशेष रूप से 2020 और 2021 बहुत ही ख़राब गए। कोरोना काल के अंदर ऐसा अनुमान लिया जाता है कि भारत के अंदर ही कम से कम 5-6 लाख, 5.5-6 लाख लोग मर गए कोरोना के चक्कर में। और कई लोग तो बोलते हैं कि ये तो सिर्फ आधिकारिक आंकड़ा है, जो एक्चुअल फिगर है वो इससे कई गुना ज़्यादा है, वो कई गुना ज़्यादा है। लोग बताया नहीं, गवर्नमेंट्स ने, ऐसा लोग बोलते हैं। अब पता नहीं क्या सच है क्या नहीं है, लेकिन WHO ने भी माना कि जो संख्या वो बोल रहे हैं लोगों के मरने की, वास्तविक जो फिगर है वो उससे काफ़ी ज़्यादा है। वो लोग 3-4 गुना की बात कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है और भी ज़्यादा हो। जो अविकसित देश हैं, अफ्रीका इत्यादि जो देश हैं, पाकिस्तान है, वहाँ पे तो ना उन्होंने टेस्ट किए, ना उनके पास दवाई थी। जो मर गया मर गया, जो बच गया बच गया। तो ऐसी दशा में ये कह पाना कि कितने लोग मरे बड़ा मुश्किल रहा। लोगों के काम धंधे चौपट हो गए, बहुत सारे लोग सड़क पे आ गए। मैं कई लोगों को जानता हूँ जो
जिनके अच्छे भले काम चल रहे थे बंद हो गए काम कोरोना के चलते, झेल नहीं पाए खर्चों को। एक मित्र से मैं मिला 5-6 दिन पहले, तो उनसे मैं बात कर रहा था। मैंने उनसे पूछा और काम वाम ठीक चल रहा है आपका? तो उन्होंने बोला जो पीछे बंद किया था गवर्नमेंट ने, तो मुझे 5-6 लाख रुपए का उसमें नुकसान हो गया, और वो नुकसान की भरपाई करने में पता नहीं कितना टाइम लगेगा अभी। तो काफ़ी ख़राब निकला। 2022 की शुरुआत भी वैसे देखी जाए तो ख़राब ही है। कोरोना का ये जो ओमिक्रॉन है वेरिएंट, ये बढ़ता जा रहा है, बड़ी तेज़ी से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इन्फेक्ट हो रहे हैं, और लोगों के मरने की रफ्तार भी पहले से तेज़ी से बढ़ी है। और फिर लोग थक भी गए हैं मास्क लगा लगा के, अब कोई मास्क लगाना भी नहीं चाहता। पीछे एक यूरोप के देश में वहाँ के नागरिकों ने तो जब कोरोना के ख़िलाफ़ दोबारा उन्होंने लॉकडाउन किया तो उन्होंने बगावत ही कर दी, तोड़ फोड़ शुरू कर दी, सारे बैरियर तोड़ डाले उन्होंने कि हम अब बंधन में नहीं बंधना चाहते, बहुत हो गया रेस्ट्रिक्शन, हम खुलेपन में रहना चाहते हैं। तो इतने सारे संकटों के बीच में ये आशा करना ज़रूरी भी हो जाता है कि जो 2022 है वो अब 2 साल हो गए झेलते झेलते, हो सकता है अब कुछ ठीक 2022 निकलेगा। इसके पीछे बड़ी गहरी भावना छिपी हुई है। क्या भावना छिपी हुई है कि लोग वास्तव में सुखी रहना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग सुखी नहीं रहना चाहते, लोग सुखी रहना चाहते हैं, और उस सुख की तलाश में दर दर बेसिकली भटक रहे हैं। भागवतम 7:5-31 में इस विषय में प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि लोग भला तो चाहते हैं, भला तो चाहते हैं लोग, मेरा भी भला हो, दूसरे का भी भला हो। जैसे पुराने ज़माने में पंजाब में बोला जाता था, अब तो पता नहीं, सुने हुए बहुत टाइम हो गया पंजाब में, लेकिन पहले पंजाब के लोग बोलते थे सरबत दा भला, कि सबका भला हो। तो मैंने, जब मैं छोटा सा था बिल्कुल 10-12 साल का, तो मैंने एक बार अपनी माता जी से पूछा था कि ये सरबत दा भला क्यों बोलते हो, अपने भले की बात करो, अपने भले के बारे में क्यों नहीं सोचते, सबका भला क्यों बोल रहे हैं हम। तो मेरी माता जी ने बताया कि जब सबका भला होगा तो हमारा भी भला हो जाएगा बीच में। तो पहले ये भावना रहती थी, पहले ये भावना रहती थी, लेकिन अब ये भावना धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही है, गायब होती जा रही है। लोग अब बहुत ही संकुचित विचारधारा के बनते जा रहे हैं। तो प्रहलाद महाराज कह रहे हैं, ना ते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु, कि लोग भला चाह तो रहे हैं, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन ना ते विदु, उनको पता ही नहीं है, उनको समझ नहीं है कि उनका भला वास्तव में होगा तो होगा कैसे। चाहने भर से वो पर्याप्त नहीं है। आप सिर्फ, आपके हृदय में इच्छा है, वो अपने आप में पर्याप्त नहीं है। आध्यात्मिक जगत में इच्छा पर्याप्त चलती है। अगर आपने अपने हृदय में भगवान की सेवा करने की इच्छा कर ली, की नहीं सेवा, की नहीं, सिर्फ सोच लिया भगवान की इच्छा करने का, भगवान की सेवा करने की इच्छा आ रही है मन में, मैं भगवान की सेवा करना चाहता हूँ, और इतना सोचने से काम हो जाता है। आध्यात्मिक जगत में चलता है, भौतिक जगत में इच्छा काम नहीं करती। इच्छा पर्याप्त नहीं है भौतिक जगत में, आपको उसके ऊपर
कार्य करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, हाथ पैर हिलाने पड़ेंगे, लोगों के पास जाना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, कुछ करना पड़ेगा। तो उदाहरण के तौर पे अगर मैं इच्छा करूं कि मैं घर वालों को अनेक प्रकार की सुविधाएं देना चाहता हूं, उनको भोग की अनेक वस्तुएं मैं प्रदान करना चाहता हूं, तो ये इच्छा है। लेकिन अगर मैं घर से बाहर निकल के काम नहीं करूंगा तो पूरी कैसे होगी वो इच्छा? उसके लिए हाथ पैर चलाने पड़ेंगे। तो केवल इच्छा करना पर्याप्त नहीं है, उसके लिए काम करना पड़ेगा। लेकिन प्रहलाद महाराज कह रहे नाते विदु स्वार्थ गतिम ही विष्णु। लोगों को पता ही नहीं है कि उनका स्वार्थ भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की सेवा करने के अंदर ही है। अगर वो इसके अलावा अगर कहीं पे ध्यान लगाएंगे तो उनको वो वांछित परिणाम उनको नहीं मिलेगा। जैसे अगर किसी के हाथ पे छाला हो जाए तो आप उस छाले पे फूंक मारोगे तो फूंक मारने से उसमें आराम मिलेगा? हाँ, बिल्कुल आराम मिलेगा। लेकिन क्या वो छाला ठीक हो जाएगा? वो ठीक नहीं होगा। ठीक होने के लिए उस पर दवाई लगानी पड़ेगी। इसी तरह से हम दुनिया भर के काम कर लें इस भौतिक जगत में, क्या उससे हमें आराम मिलेगा? हाँ, बिल्कुल आराम मिलेगा। लेकिन क्या वो जो सुख सुविधाएं हैं, क्या वो जो संतोष की भावना है, क्या वो स्थायी है कि अस्थायी है? क्या वो नित्य है कि क्षण भंगुर है? अभी आई अभी खत्म हो गई। कैसे क्षण भंगुर सुख के अंदर कैसे हम सुखी रह पाएंगे? बल्कि क्योंकि वो सुख क्षण भंगुर है, इसलिए उसके खत्म होने पर हमें वो जाते जाते दुख देके जाएगा। हमें वो हमारे जीवन में इसीलिए अनेक उतार चढ़ाव चलते हैं। जो दुख के कारण है वो तो है ही, जो सुख के कारण है वो भी दुख के कारण बनते दिख जाते हैं। हम अपने पति से, पत्नी से, बच्चों से, माँ बाप से जितना प्रेम करते हैं, उनकी अचानक स्वास्थ्य बिगड़ जाए उनका, या वो घर आने में लेट हो जाए, तो कितनी हमें बेचैनी होती है, कितनी पीड़ा, कितने दुख का हमें सामना करना पड़ता है। हाँ, तो जो सुख के कारण भी हैं इस भौतिक जगत में, वो भी दुख के कारण ही बन जाते हैं। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं दुराशयाय भैर अर्थ माने ना, कि जिस वस्तु को हम जो वस्तु में एक्चुअली में दुख का कारण है, हम सोचते हैं वो इसी से सुख मिलेगा। इसको बोलते हैं मृग तृष्णा। रेगिस्तान के अंदर जहाँ पे कि 50, 55, 60 डिग्री तापमान चला जाता है, रेत के ऊपर जो है इतनी गर्म हो जाती है, रेत बिल्कुल आग की तरह जल रही होती है, तो उसके ऊपर जो है हवा की एक परत बन जाती है जो कि गर्म भाप की तरह ऊपर उठती है। तो ऐसे दूर से देखने में लगता है कि ये पानी, यहाँ पे कोई झील है, तालाब है। वास्तव में वहाँ पे बालू जल रही है, लेकिन दूर से देखने में शीतल तालाब का अनुभव होता है। इसी तरह से ये भौतिक जगत जो है वो दुख है, दुख से भरा हुआ है। दुखालयम अशाश्वतम, दुख से भरा हुआ है। लेकिन दूर से देखो तो हमें ऐसा लगता है वो देखो वो भी सुख भोग रहा है, वो भी सुख भोग रहा है, वो भी सुख भोग रहा है। पूरी दुनिया के लोग सुख भोग रहे हैं, कौन कह रहा है सुख नहीं है? आप फेसबुक उठा के देख लो, आप ये जो सोशल मीडिया, ट्विटर वगैरह और भी कई चीज़ें होंगी, उसको आप उठा के देख लो। वहाँ पे लोग अपनी हंसती मुस्कुराती हुई फ़ोटोज़, वीडियोस उसके ऊपर डालते हैं। उसको देख के ऐसा लगता है कि अरे भाई, इसने तो, इसके पूरे परिवार ने अमृत पी रखा है इनके जीवन में कोई दुख तकलीफ़ है ही नहीं। लेकिन जब आप पास जाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके जीवन में दुख ना हो। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है।
तो जिनको जो वास्तव में दुख उत्पन्न करने वाली वस्तुएं हैं, उसको हम लोग ये मान लेते हैं कि ओ ये वस्तुएं तो वास्तव में हमें बहुत अधिक सुख प्रदान करेंगी, और हम हिरण की तरह उसी तपती हुई रेत की तरफ भागते हैं पाने की तलाश में। इसीलिए उसको मृग तृष्णा कहा जाता है। दुराशया, ये बहिर अर्थ माने ना, कि जो वस्तुएं खराब हैं उनको हम अच्छा मानना शुरू कर देते हैं। और आगे प्रहलाद महाराज कहते हैं इस श्लोक में 7:5-31 में, अंधा यथांधा रूपनीयमाना तेपी ईश तंत्र उरुदाम निबद्धा, कि एक जैसे एक अंधा व्यक्ति है दूसरे अंधे के पीछे भाग रहा है। जैसे 26 तारीख को 26 दिसंबर को मैं एक फ़ोटो देख रहा था, और वो कलकत्ता में एक स्ट्रीट है पार्क स्ट्रीट, जैसे दिल्ली में कनॉट प्लेस है ऐसे ही कलकत्ता में पार्क स्ट्रीट है। काफ़ी पॉश इलाका माना जाता है। तो वहाँ पे लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे हो गए 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाने के लिए। और ऐसे लग रहा था जीसस क्राइस्ट जो है वो बेथलेहम इज़राइल में नहीं, जो जीसस क्राइस्ट है वो कलकत्ता के पार्क स्ट्रीट में उनका जन्म हुआ था। ऐसा लग रहा था। लोग इतनी भीड़ में इकट्ठे हो गए। क्यों इकट्ठे हुए? कोई आप किसी से पूछो वो ठीक से बोलेगा नहीं, हम तो क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए आए हैं। अरे आप क्रिसमस सेलिब्रेट करने आए हो, अच्छा बताओ जीसस क्राइस्ट कौन है, उनकी क्या शिक्षाएं हैं? ये कोई नहीं बता पाएगा, ये कोई विरला व्यक्ति बता पाएगा। और जो विरला व्यक्ति बता पाएगा वो उस पार्क स्ट्रीट में लाखों के हजूम में, उस लाखों की भीड़ में कभी नहीं जाएगा। क्योंकि जीसस क्राइस्ट भगवान से जब प्रे कर रहे हैं, बोल रहे हैं हे भगवान मुझे भौतिक आकर्षणों से बचा के रखना। कौन बोल रहा है इस बात को? कौन इस बात पे अमल कर रहा है? कौन इस बात को अपने जीवन में उतार रहा है? लेकिन लोग भाग रहे हैं अंधों की तरह। हाँ भाई चलेगा वहाँ पे बड़ा मज़ा आएगा। हाँ तू जा रहा है ना? हाँ मैं जा रहा हूँ, मैं भी चलता हूँ। ऐसे ही देखते देखते 5, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे होते हैं। सैकड़ों जगह से लोग आ जाते हैं, हज़ारों लाखों इकट्ठे हो जाते हैं। ऐसे करते करते अंधा यथांधा रूपनीयमाना। वहाँ पे खड़े होके क्या कर रहे हो? कुछ नहीं कर रहे। वहाँ पे खड़े होके कुछ नहीं कर रहे हो। मुझे याद है मैं कई साल पहले कनॉट प्लेस गया था नव वर्ष के अवसर पर। तो कनॉट प्लेस में हम लोग घूम रहे थे ऐसे ही बेकार में, कोई लेना नहीं देना नहीं, बस वो लंबी सड़क है, एक कोने से शुरू हुए वो चलते चलते दूसरे कोने पे चले गए। चारों तरफ आपके लोग आ जा रहे हैं, दुकानें सब बंद हैं। और फिर वो कोने पे पहुंच गए, फिर उल्टा आ गए, फिर यहाँ पे पहुंच गए, फिर उल्टा चले गए। अरे भाई क्यों कर रहे हो? कुछ पता नहीं है, कुछ पता नहीं है कि क्यों कर रहे थे ऐसा। तो अचानक क्या हुआ कि कुछ लड़के, आवारा लड़के थे, उन्होंने एक फैमिली को घेर लिया। उसमें एक लड़की थी नौजवान, उसको छेड़ना शुरू कर दिया। कोई लाखों लोग वहाँ पे इकट्ठे हैं, कोई बचा नहीं रहा। लाखों लोग इकट्ठे थे, कोई नहीं बचा रहा। सब देख रहे हैं क्या हो रहा है भाई, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। बस कर कुछ नहीं रहा, कोई कर कुछ नहीं रहा। ये तो हम 4-5 लोग थे, हम बीच में घुस गए। हमने बोला भाई घर जाओ सब अपने अपने। उस लड़की को हमने किसी तरीके से, वो लड़कों को पीछे किया और वो लड़की की फैमिली को बोला भाई आप वापस घर जाओ। फिर हमें भी बड़ी गिलानी हुई कि हम यहाँ पे आखिर कर क्या रहे हैं। तो हम भी तुरंत वहाँ से फिर वापस निकल आए। अंधा यथा अंधर उपनियमाना, बिल्कुल अंधे की तरह एक दूसरे के पीछे दौड़ रहे हैं। एक अंधे का हाथ पकड़ के दूसरा अंधा चले जा रहा है। अच्छा मैंने तो हाथ पकड़ा हुआ भाई,
मैंने तो किसी का हाथ पकड़ा हुआ है। अबे भाई, जिसका हाथ पकड़ा है ये भी तो देख ले कि उसकी आंखें हैं कि नहीं है, वो देख पा रहा नहीं देख पा रहा। सिर्फ ये कहना थोड़ा ना पर्याप्त है मैंने हाथ पकड़ा हुआ उसका, मैंने उसका हाथ पकड़ा हुआ है भाई, मुझे कुछ नहीं होगा। अरे भाई, ये भी देखना पड़ेगा, ये भी देखना पड़ेगा कि सामने वाले की आंखें हैं कि नहीं, वो देख पा रहा है नहीं देख पा रहा, वो तुम्हें खतरे से बचाने की उसमें क्षमता है कि नहीं है। अगर क्षमता ही नहीं है उसमें तुम्हें खतरे से बचाने की, तो भाई उसका हाथ को पकड़ रखा है, वो तो गिरेगा खुद, गड्ढे में जा ही रहा है वो गड्ढे के अंदर, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं तरसों गिर ही जाएगा गड्ढे में वो। और साथ में तुम्हें भी खींच के लेके जाएगा कि आजा भाई तू भी आजा, साथ में गिरेंगे एक के ऊपर एक। ये समझदारी नहीं है, ये समझदारी नहीं है। इसलिए प्रहलाद महाराज कह रहे हैं अंधा यथांधैर उपनीय माना। एक अंधे के पीछे दूसरा अंधा चल रहा है और दोनों सोच रहे हैं कि हम गंतव्य पर, अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच सकते। तो फिर क्या होगा? ते भी ईश तंत्र्या मुरु दामनी बद्धा, पहले ही कर्म बंधन से बंधे हुए हैं, उरु दामनी बंधा, और उनका जो बंधन है और ज्यादा मजबूत हो जाएगा और रस्सी मोटी हो जाएगी और अधिक गहराई से और अधिक जकड़ लिए जाएंगे इस भौतिक संसार के अंदर। तो केवल ये कहना, केवल ये इच्छा रखना कि कल्याण हो जाए, ये प्रहलाद महाराज कह रहे हैं कि पर्याप्त नहीं है। अब भगवान कृष्ण इस बारे में क्या बोल रहे हैं? भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि हैप्पी न्यू ईयर कैसे आ सकता है आपके जीवन में। जैसा हमने बात किया कि हैप्पी का मतलब है स्थायी होना चाहिए, नित्य होना चाहिए, शाश्वत होना चाहिए, कि अब तो खुशी आ गई, अब जाएगी नहीं भाई ये खुशी, अब तो हम जीवन भर खुशी मनाते रहेंगे, ढोल नगाड़े बजते रहेंगे, बस हम तो ऐसी स्थिति में पहुंच गए। तो उस स्थिति के बारे में भगवान कृष्ण भगवद गीता के 8वें अध्याय के 15वें श्लोक में बात कर रहे हैं। वो पहले कह रहे हैं दुखालयम अशाश्वतम, ये जो संसार है दुखों से भरा पड़ा है। तो भगवान कृष्ण इस वाक्य के द्वारा ये बता रहे हैं कि आप कितना ही प्रयास कर लो, कितनी कोशिश कर लो, आप कितना ही हैप्पी न्यू ईयर बोल लो, जीवन में दुख ही दुख बने रहेंगे। तो फिर हैप्पी कैसे होगा? तो भगवान कृष्ण उसका सॉल्यूशन, उसका इलाज, उसका उपचार, उपाय बता रहे हैं। माम उपेत्य पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे प्राप्त कर लो, मुझे प्राप्त कर लो। तो उससे क्या होगा? पुनर्जन्मा दुखालयम अशाश्वतम, पुनर्जन्म, दुख और अनित्य संसार न आपनुवंती, ये प्राप्त नहीं होंगे, न आपनुवंती, ये प्राप्त नहीं होंगे। तो कौन ऐसा व्यक्ति है, कौन ऐसा व्यक्ति है जो कि पुनर्जन्म से भी बाहर निकल जाएगा, दुखों से भी बाहर निकल जाएगा, नश्वर परिस्थिति से भी बाहर निकल जाएगा? तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं नापनुवंती महात्मनः, कि ऐसा व्यक्ति जो ये समझ जाएगा, जिसने मुझे ही प्राप्त कर लिया और जो इस दुखों से भरे संसार से बाहर निकल गया, वो महात्मा है, वो महात्मा है। हम लोग सोचते हैं महात्मा का मतलब हुआ है जो सड़कों पे भीख मांग के गुजारा कर रहे हैं। नहीं, हो सकता है उनमें से भी कोई महात्मा हो, लेकिन महात्मा की परिभाषा यहाँ पर ये है भगवान कृष्ण के अनुसार, जिसने भगवान कृष्ण को प्राप्त करके इस संसार के दुखों पर बार बार जन्म मृत्यु के चक्र से बाहर निकलने पर विजय प्राप्त कर ली हो, बाहर निकल ही गया हो। और आगे भगवान कृष्ण कह रहे हैं समसिद्धिम परमाम गता। वो महात्मा क्यों है? क्योंकि उन्होंने परम सिद्धि प्राप्त कर ली है। और वो परम सिद्धि क्या है? माम उपेत्य, उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया है, उन्होंने मुझे प्राप्त कर लिया। भागवतम के दूसरे स्कंद में भगवान विष्णु जब मिले, उन्होंने दर्शन दिए नारद जी, ब्रह्मा जी को,
तो ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा कि हे भगवान, आप प्लीज़ मुझे बताइए कि इस दुनिया में, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा वरदान क्या है? कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने कहा आप प्लीज़ मुझे बताइए सबसे बड़ा वरदान क्या है इस संसार के अंदर? तो भगवान विष्णु ने बोला, इस संसार में सबसे बड़ा वरदान मेरे साक्षात दर्शन प्राप्त करना है। जिसने मेरे दर्शन प्राप्त कर लिए, समझ लो अब उसको और किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं रही। ध्रुव महाराज के प्रसंग से हमें पता चलता है, ध्रुव महाराज अपने पिता से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की आशा से जंगल में यज्ञ तपस्या करने चले गए थे, और नारद जी की कृपा से उन्हें भगवान के दर्शन भी प्राप्त हो गए। और जब भगवान के दर्शन प्राप्त हो गए, भगवान ने बोला, मांगो, क्या मांगते हो भाई? मुझे पता है तुम क्यों आए हो यहाँ पर, मांगो, मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। तो ध्रुव महाराज ने बोला, अरे मेरे से बड़ी भारी गलती हो गई मैं क्या मांग रहा था? जिसको मैं हीरा समझ रहा था वो तो कांच के टुकड़े थे, असली हीरा तो आप हो, असली खजाना आप हो। इसीलिए भगवान कह रहे हैं ब्रह्मा जी को कि जो सबसे बड़ा वरदान है मेरे दर्शन प्राप्त करना है। और यही बात जो है यहाँ पर भगवान कृष्ण बता रहे हैं भगवद गीता 8:15 में, माम उपेत्य, मुझे प्राप्त कर लो, समसिद्धिम परमाम गता, यही परम सिद्धि है, यही परम सिद्धि है। मुझे प्राप्त कर लोगे, इसी को परम सिद्धि कहते हैं। जो ये प्राप्त कर लेता है उसको महात्मा कहते हैं, उसको महात्मा कहते हैं। वो दोबारा जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं फंसेगा, दोबारा सुख दुख से प्रभावित नहीं होगा, दोबारा उसको ऐसे परिजनों का, मित्रों का साथ नहीं मिलेगा जो पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। आज एक व्यक्ति जीता जागता खड़ा है, कल अचानक पता चलता है वो तो मर गया, अरे अभी तो मिला था कल में, तो क्या हो गया, कल मिले थे, क्या हो गया कल मिले थे? तो कोई पट्टा लिखा हुआ है कि आप जिससे मिलोगे वो अगले 50 साल तक नहीं मरेगा? एक क्षण में मर सकता है व्यक्ति, आपके सामने खड़ा खड़ा धराशायी हो सकता है, कोई कभी भी मर सकता है। लेकिन जो महात्मा है, जो उदार हृदय का व्यक्ति है, जो उदार बुद्धि का व्यक्ति है, वो इस जन्म मृत्यु के चक्कर से बाहर निकल जाता है भगवान को प्राप्त करके। तो फिर भक्तों के लिए, हम सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर का मतलब क्या है? तो हम सब के लिए हैप्पी न्यू ईयर का मतलब है कि हम सब अच्छे से भक्ति करें और दूसरे लोगों को भक्ति में जोड़ें। जिन लोगों को इस विषय में जानकारी नहीं है, ना ते विदु स्वार्थ गतम में विष्णु, जिनको नहीं पता कि अरे भगवान विष्णु की भक्ति करो, भगवान कृष्ण की शरण लो तो जाके तुम्हारा कल्याण होगा, उनको हम जाकर बताएं। नगर संकीर्तन के माध्यम से, बुक डिस्ट्रीब्यूशन के माध्यम से, सेमिनार्स जो है जगह जगह जाकर ऑर्गेनाइज करें, प्रवचन करें, हाउस प्रोग्राम्स करें, लोगों को बताएं बुक डिस्ट्रीब्यूशन करके। ये सारे कार्य करेंगे तो हम लोगों को हम पास खींच के ला सकते हैं भगवान के। हम लोगों को भक्ति में जोड़कर उनके जो जीवन में कष्ट चल रहे हैं उससे उनको निजात, उससे मुक्ति दिलवा सकते हैं हम उनको। लोग बोलेंगे नहीं चाहिए, भागो यहाँ से, तो भी आप प्रेम पूर्वक उनके कल्याण के लिए प्रयास करते रहो, तो जाके भगवान आपसे भी संतुष्ट होंगे और उस व्यक्ति का भी जिसके प्रति आपके मन में कल्याण की भावना आ गई, भगवान उसको भी प्रेरणा देंगे अंततः कि आप भक्ति में जुड़ो। प्रेम से सब कुछ संभव हो जाता है, प्रेम से संभव हो जाता है। प्रेम के माध्यम से हम लोगों का जीवन पलट सकते हैं, जोर जबरदस्ती से नहीं।
अगर हम भक्तों को प्रेम, लोग प्रेम के भूखे हैं। अगर हम अपने आसपास के लोगों को, अपने मित्रों को प्रेम पूर्वक उनको भक्ति में जोड़ने का हम उनको आग्रह करेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे, उनके पैर पकड़ लेंगे, आमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि, आमारे किनिया लो। जैसे नित्यानंद प्रभु हैं, नित्यानंद प्रभु हैं, जगह जगह जा रहे हैं, लोगों के पैर पकड़ रहे हैं और बोल रहे हैं आमारे किनिया लो, मुझे खरीद लो भाई, मुझे खरीद लो। अरे तो क्या कीमत देनी पड़ेगी, बोलो गौर हरि। आप चैतन्य महाप्रभु की जय बोलो, आप हरे कृष्ण मंत्र करो, तो मैं समझ लो आपका नौकर हो गया। इसीलिए तो हम सब भक्त एक दूसरे को प्रभु बोलते हैं कि आप स्वामी हो, मैं आपका दास हूँ, क्योंकि आपने मुझे खरीद लिया, आपने हरे कृष्णा मंत्र किया, आपको पता ही नहीं चला मैं बिक गया। आपके हरे कृष्ण महामंत्र बोलने से जो लेडीज़ हैं उनको हम माता जी बोलते हैं। माँ की आज्ञा सर्वोपरि चलती है भौतिक संसार में। माँ की आज्ञा का पालन करना कर्तव्य है। इसीलिए हम हरेक स्त्री को माता के रूप में संबोधित करते हैं। आपने हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया, आपने हमें खरीद लिया, आप हमारे स्वामी हो, आप बताओ क्या करना है, जो आप बोलोगे वही काम करेंगे। आमारे किनिया लो, बोलो गौर हरि। जैसे नित्यानंद प्रभु कर रहे थे, ऐसे ही हम लोगों को भी प्रेम पूर्वक, बहुत ही आग्रह से लोगों को बार बार आमंत्रित करके लोगों को इन कार्यक्रमों में लाना पड़ेगा, जिससे कि वो भगवत गीता को, भागवतम की शिक्षाओं को सही परिप्रेक्ष्य में समझ पाएँ। भक्ति करने के प्रति, सेवा करने के प्रति, भगवान को संतुष्ट करने के प्रति उनकी भावना जागृत हो जाए। और येन केन प्राक्रेन मना कृष्णे निवेशियेत, किसी ना किसी तरह से उनका जो मन है, उनकी चेतना है, भगवान कृष्ण में निवेशित हो जाए, बस काम हो गया। यही हैप्पी न्यू ईयर है, यही हैप्पी न्यू ईयर है। अगर हम इस तरीके से इसको सेलिब्रेट करेंगे तो इसमें कोई हर्जा नहीं है। बाकी कुछ भी करते रहे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। ये ध्यान में रखेंगे तो हमारा जीवन सुचारू रूप से, हमारी भक्ति सुचारू रूप से चलेगी। ओके, इसको मैं यहीं पे विराम देता हूँ।